स्वागत है आप लोगों का। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, तरलों के गुण। तरल पदार्थों के क्या गुण होते हैं वो देखिए। तरल पदार्थों में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, परंतु प्रस्तुत अध्याय में विषय से रिलेटेड कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ को दिया गया है। पहला है तापमान तथा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा है घनत्व, डेंसिटी या द्रव्यमान घनत्व भी कहते हैं इसको, मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। तीसरा आपेक्षिक या विशिष्ट भार, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। चौथा है आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। पांचवा है आपेक्षिक या विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। छठा है ससंजन, जिसको कोहेसन कहते हैं। सातवां है आसंजन, एधेसन। फिर श्यानता है आठवां, विस्कोसिटी। नौवां है निरपेक्ष या शुद्ध गति की श्यानता, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। 10वां है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। 11वां केशिकत्व, कैपिलरिटी। फिर वाष्प दाब और संपीडितता है। इसको हर एक को डिटेल में हम समझते हैं। पहला है तापमान तथा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। द्रव, गैसों तथा वाष्प पर तापमान और दाब का प्रभाव अलग अलग होता है। पहला, द्रवों में क्या होता है? अत्यधिक प्रेशर लगाने से द्रवों के आयतन में बहुत थोड़ी कमी होती है, अर्थात दाब परिवर्तन होने से द्रवों के आयतन में निग्लिजिबल चेंजेस होते हैं। इसी प्रकार तापमान में परिवर्तन होने पर द्रवों के आयतन पर अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात तापमान परिवर्तन होने पर द्रवों के आयतन में बहुत थोड़ा परिवर्तन होता है। दूसरा, गैसों तथा वेपर में क्या चेंजेज आते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के? देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से गैसों का वॉल्यूम बढ़ता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ने पर गैसों के आयतन में एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, और तापमान घटाने पर इनका वॉल्यूम कम होता है। दाब बढ़ाने से गैसों का आयतन कम होता है, अर्थात गैसों के वॉल्यूम में कंप्रेशन होता है, और दाब घटाने पर इनका आयतन बढ़ता है या इसका एक्सपेंशन होता है। दूसरा है डेंसिटी, घनत्व। किसी फ्लूइड के मास और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको द्रव्यमान घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। संगत मतलब होता है मास, इसे रो से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास मतलब संगति अपान फ्लूइड का वॉल्यूम। नेक्स्ट है अपेक्षिक भार या विशिष्ट भार, स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट में क्या होता है? आपने डेंसिटी समझा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट में क्या हो जाता है? मास की जगह फ्लूइड का वेट हो जाता है। तो किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट उस फ्लूइड के वेट और वॉल्यूम का रेशियो होता है। इसका मतलब है किसी मैटर का अपेक्षिक भार उस मैटर के यूनिट वॉल्यूम का वेट होता है। अपेक्षिक भार इज इक्वल टू फ्लूइड का वेट अपान फ्लूइड का वॉल्यूम। इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपान V, वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। किसी तरल का स्पेसिफिक वॉल्यूम उस फ्लूइड के वॉल्यूम और मास का रेशियो होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू फ्लूइड का वॉल्यूम अपन फ्लूइड का मास। अतः इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V अपान m। यह होता है 1 अपान रो। रो मतलब डेंसिटी। फिर आपेक्षिक गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। देखिए, ये थोड़ा बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है। किसी फ्लूइड का आपेक्षिक घनत्व उस मैटर के डेंसिटी तथा किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के डेंसिटी का रेशियो होता है। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब लिक्विड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर होता है, और गैस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन या CO2 फ्री एयर लेते हैं। उसमें CO2 नहीं होता है एयर में।
तो द्रव के लिए आपेक्षिक घनत्व जिसको S से डिनोट करते हैं, फ्लूइड का डेंसिटी अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का डेंसिटी, S इज इक्वल टू वाटर का डेंसिटी अपॉन फ्लूइड का डेंसिटी अपॉन वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी। सो फ्लूइड का डेंसिटी इज इक्वल टू S अप स्पेसिफिक डेंसिटी इंटू वाटर की डेंसिटी, रो फ्लूइड इज इक्वल टू S इंटू रो वाटर। अब नेक्स्ट समझते हैं कोहेशन क्या होता है, ससंजन। देखिए ससंजन क्या होता है, ये फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण उस फ्लूइड के एक ही फ्लूइड के जो पार्टिकल होते हैं या एक ही पदार्थ के जो पार्टिकल होते हैं वो अपने ओर अट्रैक्ट होते हैं, इसे कोहेशन कहते हैं या ससंजन। अतः एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन कहते हैं। ठोसों में कोहेशन अधिक होता है और द्रवों में विस्कोसिटी के प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉपर्टी ससंजन के कारण ही होता है। यह प्रॉपर्टी ही द्रवों के टेंसाइल स्ट्रेस या रेजिस्ट करने के योग बनाता है। जैसे गाढ़े पदार्थों, पेंट हो गया, पारा हो गया, सरेस हो गया इत्यादि में ससंजन के गुण अधिक होते हैं। अगला है आसंजन, अधेसन जिसको कहते हैं। दो डिफरेंट पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को आसंजन कहते हैं। अब कोहेशन में क्या था कि सेम पदार्थ के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अधेसन में क्या होता है, डिफरेंट पदार्थ के जो पार्टिकल होते हैं उनमें आकर्षण होता है। जैसे प्लेट में पानी की बूंद रखा जाए तो प्लेट गीली हो जाती है, या जो गोंद होता है वो कागज़ पे हम गिराते हैं तो गोंद से कागज़ चिपक जाता है। तो ये जो है ये अधेसन का एग्जाम्पल है। जो पेंट या सरेस होता है आसंजन के कारण ही जिस बर्तन में रखे होते हैं उनकी दीवारों से चिपक जाते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण फ्लूइड के विभिन्न परतों के मध्य रिलेटिव मोशन का विरोध होता है, ये विस्कोसिटी कहलाती है। इसे म्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रवों के फ्री सरफेस में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। सरफेस टेंशन पे मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जाके वो भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके फ्लूइड मैकेनिक्स वाले देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। किसी लिक्विड या गैस या एक ही लिक्विड और दूसरे लिक्विड के आपस में न घुलने वाले द्रव जो होते हैं कि कॉन्टैक्ट सरफेस खिंचाव या तनाव में होती है, इसी को पृष्ठ तनाव या तल तनाव कहते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू F अपॉन L होता है। यहाँ पे पृष्ठ तनाव समझाया गया है, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कैपिलरिटी, केशिकत्व। यदि हम कांच की दोनों सिरों पर खुली किसी कैपिलरी ट्यूब मतलब होता है कांच की पतली नली को जल में सीधी खड़ी करें तो कैपिलरी ट्यूब में जल नली के बाहर वाले जल के तल से कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। केश नली जितनी संकरी या नैरो होती है या कम व्यास वाली होती है, जल उतना ही अधिक ऊंचा उठता है। जैसे कि आगे के चित्र में दिखाया गया है, अभी मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ। इसी प्रकार यदि केश नली को पारे में खड़ा करें तो नली के भीतर पारे का तल बाहरी तल की अपेक्षा नीचे गिर जाता है। यहाँ पे पहले वाले में जल है, इसमें ये केश नली है जो जल में खड़ी की गई है, तो इसमें जल ऊपर चढ़ गया है। और दूसरे में पारा है, इन दोनों में भी केश नली खड़ी की गई है, लेकिन पारा जो है केश नली में नीचे चला जाता है, बाहरी जो पारे का तल है उससे नीचे चला जाता है। अतः केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने को केशिकीय उन्नयन कैपिलरी राइज तथा द्रव के नीचे उतरने को केशिकीय उन्नयन कैपिलरी फॉल कहते हैं। केशिकत्व या द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का सरफेस टेंशन होता है। कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं, जैसे लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ
मोमबत्ती के धागों के बीच में बनी केशनलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। दूसरा, यदि जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा डाल दें तो जल तौलियों के धागों के बीच में बनी असंख्य केशनलियों में चढ़ने लगता है तथा धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है। ये आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे कोई तौलिया है या कोई सूखा कपड़ा है, पानी में डालते हैं तो तुरंत वो भीग जाता है। ये केशनली की वजह से, केशिकत्व की वजह से होता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया द्वारा ही पहुँचते हैं। लिखने की कलम की निब की नोक बीच में चिरी होती है, जिससे इसमें छोटी सी बारीक नली केशनली बन जाती है। जब इसे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केशनली में चढ़ जाती है। ये सब केशिकत्व की वजह से होता है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बाकी भी फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड वीडियो हैं, अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आप सारा कुछ देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।